अस्सलाम वालेकुम, खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा राव। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, डॉन लीक्स पाकिस्तान की एक ऐसी खबर थी, एक ऐसा स्कैंडल था कि जिसने ना सिर्फ जो वज़ीर थे उनको बरतरफ कराया, बल्कि यहाँ तक कि उस वक्त के वज़ीर आज़म को भी बरतरफ कर दिया गया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो इस टाइम साबिक़ वज़ीर आज़म कहलवाए जाते हैं और लंदन में मुक़ीम है 2 साल से, तो उनको भी अपनी नौकरी से दरबदर कर दिया गया था डॉन लीक्स के। डॉन लीक्स का एक अहम किरदार था तारिक फ़ातमी। तारिक फ़ातमी के बारे में कहा जाता है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मौजूद थे और डॉन लीक्स का जो एक हिस्सा था वो इन्होंने इंडिया को दिया और इंडिया ने जो है इस पर बहुत सारी खबरें बनाई और पाकिस्तान का यूँ जो है नाम बदनाम हुआ और पाकिस्तान के बारे में जो है अंदर की खबरें तारिक फ़ातमी ने दी। तो उस टाइम जो है तारिक फ़ातमी मशीर ख़ारजा हुआ करते थे नवाज शरीफ की हुकूमत में, लेकिन उनको बरतरफ कर दिया गया था। परवेज़ शरीफ भी थे और परवेज़ शरीफ को भी निकाल दिया गया था, लेकिन फिर दोबारा काबीना में शामिल कर लिया गया था। तो वो तो हुकूमत ख़त्म होगी, खान साहब की हुकूमत आ गई और शायद मामला थोड़ा सा कहीं दब गया। दबा तो नहीं था क्योंकि नवाज शरीफ आज तक वतन वापस नहीं आई, उसी डॉन लीक्स का ही किस्सा है और वही कहानी अभी जारी है। लेकिन जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है, अदम एतमाद कामयाब होती है, तो अब जब दोबारा काबीना बनने जाती है तो तारिक फ़ातमी एक अहम किरदार शहबाज शरीफ के साथ होते हैं कि जहाँ भी जब भी कोई मीटिंग कर रहे होते हैं तारिक फ़ातमी जो है शहबाज शरीफ के साथ बैठे हुए होते हैं। तो बहुत सारे लोगों को, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी को बहुत शूक व शबाहत थी, इनसिक्योरिटी थी और एहतजाज किया कि हमें जो है तारिक फ़ातमी को काबीना का हिस्सा नहीं बनाना बल्कि वज़ीर ख़ारजा उनको तारिक फ़ातमी को बना दिया गया था। और पीपल्स पार्टी ने अपना एहतजाज यूँ रिकॉर्ड कराया कि बिलावल भुट्टो को काबीना में हलफ नहीं उठाने दिया गया। जब काबीना ने सब ने हलफ उठाया तो उस दिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कोई हलफ नहीं उठाया, बल्कि वो नवाज शरीफ से मुलाकात करने लंदन पहुंच गए। लंदन मुलाकात करने का मकसद ये था कि इस मामले पर बात की जाए, इस पर गुफ्तगू की जाए, आगे जो है लाए अमल पर बात की जाए कि तारिक फ़ातमी को जो है काबीना का हिस्सा नहीं बनाना, तारिक फ़ातमी को जो है वज़ीर ख़ारजा के ओहदे से हटा दिया जाए और ज़ाहिर है ये उम्मीद की जा रही है कि बिलावल भुट्टो को जो है वज़ीर ख़ारजा का ओहदा दिया जाएगा। तो यूँ जो है अभी नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनको ओहदे से हटा दिया गया है। तो ये सिर्फ तारिक फ़ातमी एक ऐसा किरदार नहीं है जो कॉन्ट्रोवर्शियल है इस काबीना में, और बहुत सारे किरदार ऐसे हैं तारिक फ़ातमी के अलावा जो शहबाज शरीफ की काबीना में कॉन्ट्रोवर्शियल हैं और उन पर लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो कि 34 जो काबीना के अरकान हैं जिन्होंने हलफ उठाए हैं उसमें से 26-27 तो ऐसे हैं जिन पर जो है गद्दारी के मुकदमात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं और केसेस चल रहे हैं। और इस बात का एतराफ़ ख्वाजा आसिफ ने खुद एक प्रोग्राम में किया कि वाकई हमारे पास ऊपर केस हैं और ये सब कुछ है, लेकिन अब इस बात को कोई हल नहीं था क्योंकि हुकूमत हमें मिल गई थी और ज़ाहिर है फिर हमें वफाकी वज़ीर भी बनना था और मुल्क को संभालना भी था। तो अगर जावेद लतीफ़ की बात की जाए जो इस टाइम काबीना का हिस्सा, जावेद लतीफ़ वो इंसान है जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में ये कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज ने अगर ये रवैया रखा तो पाकिस्तान फूट सकता है, पाकिस्तान टूट सकता है, फ़ौज जो है पाकिस्तान में इंतशार फैला रही है। तो फ़ौज के बारे में जावेद लतीफ़ के ये बयानात हुआ करते थे जो आज काबीना में शामिल है। अगर खुर्रम दस्तगीर की बात की जाए तो खुर्रम दस्तगीर के वालिद वो इंसान हैं जिन्होंने मोहतरमा फ़ातिमा जना के इलाके में जब इलेक्शन की होती थी, कंपेन होती थी, रैली निकाली तो उनका जो इंतखाबी निशान था लालटेन, उसको कुत्ती के गले में डालकर फिराया। तो ये वो लोग हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल हैं जो आज काबीना का हिस्सा हैं। फिर उसके अलावा फिर उसी इलाके में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा, फैज़ हमीद के बारे में बहुत ऐसी नागलीज़ गुफ्तगू की जो पाकिस्तान में और फ़ौज में और लोगों के दरमियान जो है फूट दिलाने में अहम किरदार अदा किया। फिर ख्वाजा आसिफ की जो बातें हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो हमेशा खुद फ़ौज के बारे में बयानात देते रहते हैं कि फ़ौज ऐसी है और वैसी है। कोई बच्चा जानता है, कोई जब भी प्रोग्राम में बैठते हैं ख्वाजा आसिफ, अब नहीं करेंगे क्योंकि अब वो हुकूमत में आ गए हैं, लेकिन जब तक वो अपोजिशन में रहे तो फ़ौज के बारे में ये बातें करते रहे। तो ये सिर्फ तारिक फ़ातमी को ही हटा देना, ही तारिक फ़ातमी को काबीना से निकाल देना ही मसले का हल नहीं है। बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा फ़ौज के बारे में बात करते थे, बल्कि नवाज शरीफ साहब खुद जब सोशल मीडिया पर लोगों से बात किया करते थे, गुफ्तगू किया करते थे तो डायरेक्ट नाम लिया करते थे बाजवा साहब फेसबुक पर, और शायद तब से ही लोगों के मुंह में ज़बान आ गई या आरबी के ख़िलाफ़ बात करने लगे हैं। ये नवाज शरीफ के लोग बात करें या PTI के लोग बात करें, इदारों पर बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये ज़बान तब से मिली है जब नवाज शरीफ को बरतरफ कर दिया गया था। मरीम नवाज़ जब भी आती थी, जब भी जलसे में आती थी, जब भी यही बात करती थी कि लाडला है, इसको लाया गया है, सेलेक्ट करके लाया गया है, इसके सर पर हाथ है, जिस दिन इसके सर से हाथ उठ गया तो हम जो है ये कभी भी हुकूमत नहीं चलाएगा। और एक वीडियो मरीम नवाज़ की ये भी वायरल हुई थी कि मरीम नवाज़ ने ये कहा था कि इक़्तिदार तक आने का रास्ता बहुत आसान है, सिर्फ आपको पाँव पकड़ने पड़ते हैं, जूते पालिश करने पड़ते हैं, तलवे चाटने पड़ते हैं, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। तो अब लोग कह रहे हैं कि शायद मरीम नवाज़ ने वो काम कर लिया है कि जो बहुत आसान था इक़्तिदार का रास्ता वो अपना लिया है, जो मुश्किल रास्ता था वो छोड़ दिया है। लेकिन जैसे ही खान साहब इक़्तिदार से हटे हैं तो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पर वार करना शुरू कर दिए हैं, लेकिन रात उन्होंने
کہا ہے کہ فوج کے خلاف جو ہے بات نہ کی جائے، لیکن اس سے پہلے جتنی بھی باتیں ہوئی اگر یہ پہلے شاید بیان دیتے لوگ اتنی باتیں نہ کرتے۔ تو نہ صرف کابینہ میں بلکہ اپوزیشن میں اور پاکستان میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کی فوج کے بارے میں بولتے ہیں، عدلیہ کے خلاف بولتے ہیں، اور پھر نہ کوئی آئین جاگتا ہے نہ قانون جاگتا ہے، دوبارہ پھر ان کے اقتدار ان کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کل کو اسی طرح خان صاحب کے حوالے کر دیا جائے گا جیسے آج ان لوگوں کے حوالے کر دیا گیا ہے، جو فوج کو برا بھلا کہتے رہے، فوج کو گالیاں دیتے رہے، فوج کے خلاف عوام کو کرتے رہے۔ مریم نواز کا ایک لائن تھی کہ دہشت گردی کے پیچھے کون وردی، تو اس طرح کی باتیں کرتے رہے، تو ان کا شاید کوئی احتساب ہوتا ہی نہیں ہے۔ قانون صرف یہاں غریب کے لیے ہے، امیر کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ ہر قانون سے نبرد آزما ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ آرمی کے بارے میں بولے یا عدلیہ کے بارے میں بولے۔ تو صرف ایک طارق فاطمی کوئی کابینہ سے ہٹا دینا بہت بڑی بات نہیں ہے، باقی پوری کی پوری کابینہ کنٹروورشل، اور جب تک یہ حکومت رہے گی تو لوگ اس پر باتیں کرتے رہیں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔